अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम राउट्स प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। राउट्स प्रोसीजर बेसिकली साइक्लिक कोऑर्डिनेट से ही रिलेट करता है, यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को अगर हमने रिमूव करना हो किसी भी फंक्शन में से तो उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो हमें राउट्स ने बताया था। राउट्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक प्रोसीजर ड्राइव किया था जिसकी मदद से हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को रिमूव किया किसी भी फंक्शंस में से, तो उनके नाम की बिना पर ही हम इसको कह देते हैं राउट्स प्रोसीजर। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के साथ की होता है क्या है, द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द लैग्रेंजियन बाय अ ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टेड बाय रूथ विच इज़ कॉल्ड राउट्स प्रोसीजर. Routh's method is similar to the method of obtaining Hamilton's equations of motions, except that the Legendre transformation of the Lagrangian is applied only to the cyclic coordinates. क्या कह रहा है इस लाइन के अंदर, Routh's method is similar to the method of obtaining Hamilton's equation of motion, यानी कि Routh's जो मेथड है ये बिल्कुल सिमिलर है उस मेथड के जो हम यूज़ करते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशंस को अपटेन करने के लिए, एक्सेप्ट यानी कि मास वाइज दैट द लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैग्रेंजियन इज अप्लाइड ओनली टू द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। सिर्फ इतना है कि जो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना किसी भी लैग्रेंजियन इक्वेशन की, तो उसको हम सिर्फ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो एक्सप्लेनेशन में देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ दी हुई है, कंसिडर लैग्रेंजियन ऑफ के साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्यू सी एंड एन के नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्यू आई, यानी कि क्यू सी हमारे पास कोई भी एक के साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और इसी तरह ये जो क्यू आई है हमारे पास, ये है हमारे पास कोई भी नॉन एन के नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि ये जो क्यू सी है ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं और क्यू आई जो है वह ये हमारे पास नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये हमें पता है कि लैग्रेंजियन फंक्शन को हमने इस चीज़ की इक्वल ऐड कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास इसमें साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है। सो नाउ डिफाइन अ न्यू लैग्रेंजियन दैट डिपेंड्स only on the non-cyclic coordinates and thus conserve momenta by a legendary transformation to legendary transformation to eliminate the cyclic coordinate। कोई भी एक और लैग्रेंजियन फंक्शन को लेट कर लें जो कि दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जो कि सिर्फ नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता हो, एंड द कंजर्व मोमेंटा और मोमेंटम के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता हो, बाय अ लेजेंडरी ट्रांसफॉर्म टू एलिमिनेट द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को रिमूव करने के लिए। वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। हमने कोई भी एक और लैग्रेंजियन फंक्शन हमने अपनी तरफ से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 वेयर आर इज़ रिड्यूस्ड लैग्रेंजियन कॉल्ड रोथियन। इसमें ये जो आर है ये क्या है, ये हमारे पास रिड्यूस्ड लैग्रेंजियन है जिसको हम कहते हैं रोथियन, क्योंकि राउथ ने इसको डिस्कवर किया था तो उसी के नाम की बिना पर हमने इसको रोथियन का नाम दे दिया। बाय टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ 1, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने अब डिफरेंशिएट कर लेना है। तो डिफरेंशिएट का रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास 3 से 4 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल हो तो उसकी डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं एक दफ़ा से रिवाइज़ कर लेते हैं। एक बात यहाँ पे, ये जो एरोज़ है ना ये स्टेप को डोनेट करते हैं, ठीक है। ये इसकी राइट हैंड साइड होगी इक्वेशन की और ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होगी इस स्टेप की, ठीक है। तो ये नहीं कि ये एक अलहदा स्टेप है ये एक अलहदा स्टेप है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेज छोटा है इस वजह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, तो ये स्टेप को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने करना है डिफरेंशिएट। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास आर दिया, हमें पता है कि जो आर का जब हम फर्स्ट फंक्शन के साथ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना तो इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना होता है क्यू आई के साथ, फिर क्यू आई का हमने डी टी के साथ डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो वही काम हमने देखे यहाँ पे किया है। देखिए आर का पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया क्यू आई के साथ, फिर नीचे वाली टर्म का ऊपर हमने ले लेना होता है डेरिवेटिव डी टी के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह अब जब हम इसके ऊपर आएंगे तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल आर का हम डेरिवेटिव ले लेंगे क्यू आई डॉट के हिसाब से, और फिर नीचे वाली टर्म का हम ऊपर क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। इसी तरह इसका तीसरा फंक्शन ये जो पी सी है इसके साथ भी हम सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और इसी तरह ये जो हमारे पास टी है इसके साथ भी हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हमने ले लिया डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम इसको इस वाली साइड को करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम अब एल दिया हुआ है, एल फंक्शन दिया हुआ है जिसमें भी 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं। उन चारों को हम लेते हैं। सबसे पहले एल का हम क्यू आई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर क्यू आई का डेरिवेटिव ले लेंगे टाइम के लिहाज से, जैसे हमने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस एल का इस क्यू आई डॉट के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और फिर इस ये जो क्यू आई डॉट है इसका हम ले लेंगे डी टी के लिहाज से डेरिवेटिव, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे डी टी नहीं लिखा हुआ तो उसको आप लोग कंसिडर करोगे कि डी टी लिखना है आप लोगों ने, ठीक है।
तो इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस फंक्शन का हम पार्शियल एल का डेरिवेटिव ले लेंगे इसके हिसाब से क्यू आई डॉट सी के हिसाब से और क्यू डॉट सी के हिसाब से, और साथ में क्यू डॉट सी का हम क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया। इसी तरह सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे टी के लिहाज से भी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है माइनस पी सी क्यू सी डॉट, इसके ऊपर हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस मेथड के साथ हमने यहाँ से इसका लेना है हमने डेरिवेटिव, तो ये हमने इसकी डिफरेंशिएट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशंस। लैग्रेंजियन इक्वेशंस को अब हमने यूज़ करना है। लैग्रेंजियन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने ये वैल्यूज़ कुछ पुट करनी है उसकी राइट हैंड साइड में, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर इस ये जो साइड है ना यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमने इसको पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हमने उन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जब हम उन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, फिर यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये नया स्टेप है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड रह गई, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ डी क्यू आई एंड डी क्यू आई डॉट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जब हम देखें, जब हम डी क्यू आई के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू आर, उसको हमने लिख लिया, और राइट हैंड साइड पर डी क्यू आई का कोफिशिएंट क्या है पी आई डॉट है, तो उसको हमने इस साइड पर लिख लिया, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद जब हम इसके कोफिशिएंट को डी क्यू आई के डॉट के इसके कोफिशिएंट क्या है हमारे पार्शियल आर और पार्शियल क्यू आई डॉट, ये आ गया, ठीक है। जब हम इसके राइट हैंड पर इसके कोफिशिएंट को देखें तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, पी आई, तो ये आ गया। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन नंबर 4 को टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें, ठीक है। ये थी इक्वेशन नंबर 4 जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है। अब क्या करें, बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में से इसको माइनस कर लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर लेनी है, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस कर लेनी है। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। और बेसिकली ये भी एक हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन टाइप ही कुछ आ चुका है फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं हेंस रोथियन बिहेव्स लाइक अ लैग्रेंजियन फॉर द नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड लाइक अ हैमिल्टोनियन फॉर द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए जो रूथियन है वो बिहेव करता है लाइक अ लैग्रेंजियन, और जो है वो नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए बिहेव करता है लाइक अ हैमिल्टोनियन फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट, यानी कि इस आर की बात कर रहा है, इस आर की, ये जो आ रहा है ना इसकी आप अगर तो हो फंक्शन दी में, अगर तो हो फंक्शन में जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो तो लैग्रेंजियन के तौर पर बिहेव करता है, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट तो हैमिल्टोनियन के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर राउथ्स प्रोसीजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।